दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में। यहाँ पर आज कांग्रेस की राहुल गांधी के नेतृत्व में महंगाई, जो बढ़ती हुई महंगाई है, राहुल गांधी के नेतृत्व में एक रैली निकाले हैं। ये एक बड़ा आयोजन था। यहाँ पर देश भर के अलग अलग जगह से लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट के लोग आए हैं। सर क्या कहते हैं आप? हम ये कहा, हाँ भाई, हमारे देश का प्रधानमंत्री बनया उस टाइम इन्होंने बोला था हर आदमी के 15-15 लाख आएंगे। अरे 15 की बजाय हर आदमी के 30-30 लाख वापिस खोज लिए। अरे प्रॉपर्टी टैक्स, अरे दही पे टैक्स, अरे दूध पे टैक्स, खाने पे टैक्स, अरे लुगाइया पे टैक्स, अरे किस किस पर टैक्स लाओगा, ये सब क्या पे टैक्स करे गए वो 15 लाख। अच्छा ये बताइए 15 लाख वाला कब बोला था उन्होंने? अरे 15 लाख वाला शुरू में ही बोला था, उसके बाद फिर जिता दिया आपने। अब आपको याद है? अरे उसके बाद तो घड़ी लंबी चौड़ी बात है, वो क्या पूछोगे। वो जो 350 पाकिस्तान में बवंडर मारे, वो कुछ नहीं हुआ। वो जांच बंद सब में, वो बेरा सब ने। आरिफ देखो के बवंडर रचेगा, अब भी यूं रच सकता है। पहले का क्या है, पहले तो कहता मेरी शादी को नहीं हो रही। आरिफ का कब है मेरी शादी हो रही है? अरे प्रधानमंत्री ऐसी बात कह देता है। प्रधानमंत्री कहे और किसका भला करेगा जब यू अपनी वाइफ का भला नहीं कर सकता? किसका भला करेगा? देश का भला हो सकता है? वो तो कह रहे हैं कि जब हमारे पास कोई नहीं है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम किसके लिए करप्शन करेंगे? नहीं, एक बात बताओ, सन 95 से 2 नंबर की शराब गुजरात में तो मोदी की क्यों बका है, हमारे प्रधानमंत्रियों की? इसका खर्चा तो है ही नहीं। इसने प्रॉपर्टी पर टैक्स, सबके पर टैक्स लगा दिया, सबके में बेच दिया, फिर क्यों बेचे है? ये अगर नहीं खर्चा है तो कहाँ दे? अंबानी अडानी ने क्यों दे है? अरे इसकी माफ करे, कोई किसान गरीब किसान है, अरे उसके 20,000 30,000 50,000 माफ कर दे, वो अपने बच्चों ने पाल ले, रोटी दे दे। अरे इसने माफ करे 72,000 करोड़, 96,000 करोड़, 86,000 करोड़, वो माफ करे। ये बैंक फेल करने खातिर है। अगर वो माफ नहीं करे तो यू नीचा आ जाता, डॉलर बराबर आ जाए 60 से 80 पे गया। अरे महंगाई पार कर दी। कुछ सोचना चाहिए। जो हमारे देश का राजा होता है ना, वो प्रजा को सुख देने के लिए होता है, दुख देने के लिए नहीं। जब शुरू में देश आजाद होया, चाहे पब्लिक है, चाहे गांव वाले हैं, चाहे शहर वाले हैं, चाहे सरकार है, किसी के पास कोई पैसा नहीं था। इन मुश्किल से चुग चुग की देश को बनाया। एक मकान को एक ईंट दर की मकान बनाया। अरे उस मकान को पाड़ की बेचे ने तो दुख आता भाई, उस देश में रहने वाला और उसी देश को बेचे। ऐसा तो प्रधानमंत्री नहीं होना। ये तो कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। 70 साल में वो करया है जो बीजेपी बेचन लग रही। यू किसका करया बेचा है? यू जो बेचन लग रहा है, यू किसने करया है? मोदी जी ने करे। यू नहीं बता फेरे, हमारे देश का प्रधानमंत्री ने जो भी बेचन लग रहा है, यू किसने बनाया है? किसका बेचा है? हमारे हिसार में एयरपोर्ट बनने लग रहा है। सरकारी जमीन रिक्वायर कर ली, वह जमीन 50 लाख में रिक्वायर कर ली किले की। कल न उसने बेचेगा ने, न्यू का हमने 1 करोड़ की बेच दी, मुनाफा कमाया है। और सेवा 10 करोड़ रुपये की लगी और वह देगा 1 करोड़ में। अंबानी अडानी थी, बेचेगा वह। न्यू का एयरपोर्ट यहाँ कामयाब नहीं हुआ, इस करके मैं इसको बेचता हूँ। अरे तरीके से बेचता है जमा, बिल्कुल तरीके से। ये सबको पता चल लिया यार। सिलेंडर था 400 रुपया का था। अरे बोला तुमको सब्सिडी दूंगा, वह सब्सिडी आई, फिर वह सब्सिडी भी गायब, फिर वह सब्सिडी भी खा गया। नहीं बताओ खर्चा इसका सही नहीं, सब्सिडी गायब क्यों करी? उन तो फालतू दे। उनका सिलेंडर 400 का था, ये भी इसने 200 का करना चाहिए था। 1100 का क्यों करे भाई? इसका खर्चा था ही नहीं, फिर करेगा। देश में रोड ठेकेदारान बना दिए, कोई खर्चा नहीं रहा और फिर भी बेचन ला रहा। कर्जवान होता जा देश, रुपया कड़ा गया भाई, कौन खावा है? सारे तो बीजेपी के अफसर, सारे बीजेपी के नेता, और किसी को नहीं चूंच मारने देंगे। आम पब्लिक मरो बैठ का जाओ हुआ। अच्छा 2014 में पूरे देश ने जिता दिया था मोदी जी को, फिर 2019 में क्या सोच के जिता दिया?
भाई ये बात दोबारा ना जब देश सब परेशान है ना, तन्ने भी बेरा क्यों जता तो न्यू बता दे ने, हमारा देश का प्रधानमंत्री कुंवारा है ग्रांडा है, बता दे तो मेरे को कहो क्यों जताया तो बता दे। वो तो शादी नहीं करी है, वो तो बोलते हैं। और वो फिर घरवाली किसकी है, वाह माँ भी नहीं है इसका, माँ भी के वहाँ हमारा जो पीएम हाउस है तो है, जब जाते हैं आशीर्वाद लेते हैं, बराबर आशीर्वाद लेते हैं, फिर वहाँ आशीर्वाद आती है। सुनो एक मिनट, एक बात बता, तो तेरी माता पिता के पास रहा है अलग रहा है, तेरे माता पिता के पास रहा तो देश सेवा के लिए हमने परिवार को त्याग दिया है, ये तो कह रहे हैं वो। अरे वो तो पहले त्याग दिया था, चंबल की घाटी में जब भी त्याग रखे थे तेरी का बात। चले आप बताइए सर, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा है, आज आपके मीडिया के साथियों के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि आज की जो हल्ला बोल रही है, जो कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ है, ये बीजेपी वाले क्या कहते हैं, बोले महंगा भी कर दो और बोलो भी मत। आज युवा, बुजुर्ग, ग्रामीण, शहरी, हर तबके के लोग इस रामलीला मैदान के अंदर आप देख रहे हो, जितनी संख्या में अंदर है उससे भी बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर रोड पे है, और रोड जाम लगा हुआ है, हर जगह महंगाई है। इसके खिलाफ सारे लोग इकट्ठा होकर आज आवाज़ उठाने आए हैं, क्योंकि जो 400 का सिलेंडर था आज 1100-1200 का आ गया, जो पेट्रोल 50-55 था आज वो 100 का हो गया, और फिर भी कहते हैं महंगाई नहीं है, देश सेवा में है। अरे देश सेवा में है तो आप लोग टैक्स देते हो, हम लोग टैक्स देते हैं, उसके बावजूद इतना महंगा क्यों कर रहे हो? क्या कांग्रेस टैक्स नहीं लेती थी क्या? वो एक टाइम से, एक समय से लेती थी, आज मिसमैनेजमेंट है, हर जगह जाओगे बेरोजगारी है। एक युवा प्रतिनिधित्व मैं करता हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के अंदर आप न्यूज़पेपर से पढ़ोगे, पिछले 3-4 दिन से एक स्कैंडल चल रहा है कि हरियाणा के रूलिंग पार्टी का, बीजेपी का विधायक और उसका बेटा नौकरियां बेचने में एचएसएससी के चेयरमैन शेरा के साथ मिला हुआ है। तो वो नौकरियां ही बेच रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या, ये ईमानदारी का ढोल पीटते हैं। और वहाँ के सीएम ने आज तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये गलत है, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, और जो लड़का बीच में भागा हुआ विनोद, वो भी बीजेपी का पदाधिकारी है। तो ये सब मिलके नौकरियां बेच रहे हैं, सब प्रोपगंडा है, कुछ नहीं है। अब लोग समझ गए हैं। अब आने वाले समय में सेंटर में भी और हरियाणा प्रदेश में भी, सेंटर में राहुल गांधी जी का नेतृत्व रहेगा, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह पूर्व मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व रहेगा, और सरकार पलटेगी, और इस लोगों का जो महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है, इससे राहत मिलेगी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, महंगाई वाकई में है? वाकई में है। 2014 से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार और मोदी सरकार आई, इन्होंने जो भी वायदे किए इन्होंने पूरे नहीं किए। इन्होंने वायदा किया कि एक एक आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था महिलाओं पे कोई अत्याचार, अन्याय नहीं होने देंगे, आज खुलेआम हो रहा है, हमले जैसी घटनाएं हो रही हैं। इन्होंने कहा कि भाई ये किसान का दुगना भाव देंगे, इन्होंने नहीं दिया। यानी कि जो भी वायदे किए थे, और हिंदू मुसलमान सारा मामला ये बनाया जा रहा है। राजा वो होना चाहिए, कांग्रेस, सोनिया गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों, चाहे राजीव गांधी जी हों, तो उस समय पे उन्होंने सबको साथ में लेके देश चलाया था। और देश की, अगर जिस टाइम पे अंग्रेज़ों से जो ये आज़ाद हुआ देश, भारत देश, उस समय से लेकर ये सुई नहीं बनती थी देश में, सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी जी ने की, जवाहरलाल नेहरू जी ने की, ये हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की। पुराने कांग्रेसी लग रहे हैं आप। हाँ, तो अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना अच्छा राजपाट चला, तो जब से ये मोदी जी आए तो नफरत, सब जगह नफरत फैली हुई है। आज महंगाई इतनी है कि खाने पीने के दाम ऐसे हो गए कि लोग चिंता करके मर रहे हैं, और कैसे कैसे लोगों का गुजर बसर नहीं हो रही है। तो क्या इसको राज कहेंगे? मोदी ने जितना भी जो बोला था सब फैल गया है, झूठ गया है। ये बात तो मानना पड़ेगा आपको, मीडिया वालों को। तो हम ये चाहते हैं कि आज ये रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में निकाली गई है। आज ये ऐतिहासिक रैली हुई है, ये इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि लोग परेशान हैं। आने वाले समय में 2024 में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार, ये साफ हो जाएगी देश से। आप पुराने कांग्रेसी लग रहे हैं। एक से कांग्रेस के सवाल एक बार आपसे पूछ ले रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि ये जो पुराने कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद अभी ताज़ा है ना, गुलाम नबी आज़ाद वो ताज़ा उदाहरण ये है। बता रहे हैं कि वो अंदर की बातें सुनी नहीं जाती, ऐसा है क्या? कांग्रेस एक विचारधारा है,
कांग्रेस ने जो भी किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति, कार्यकर्ता, नेता होता है, उनको सम्मान दिया, उनको समय समय पे मंत्री बनाया, गुलाम नबी आज़ाद जी को, और समय समय पे वो जम्मू कश्मीर के उनको मुख्यमंत्री बनाया। यानी कि इतना सम्मान राष्ट्रीय नेता बनाने का काम कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस को छोड़ के जाना ये पूरी पूरी बेईमानी है और पूरी पूरी ये गद्दारी है। ऐसा किसी भी कार्यकर्ता, नेता ने नहीं करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी। बताइए, कहाँ से आए हैं आप? छत्तीसगढ़ से क्या नाम है आपका? राजा वर्मा। किस लिए आए हैं? आज देश में जो महंगाई है, पूरा देश देख रहा है। आज लोग त्राही त्राही हो गए हैं। हर चीज़ की महंगाई आप देख लीजिए, गैस से लेके पेट्रोल, डीजल। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार और छोटे परिवार, गरीब तबके परिवार, इसमें पीसा जा रहा है। तो आप काम धंधा छोड़ के राजनीति करते हैं, आप पॉलिटिक्स ही करते हैं, या आप पॉलिटिशियन नहीं है, आप आम जनता हैं, महंगाई की वजह से आए हम हैं? पॉलिटिक्स में हैं। पॉलिटिक्स करते हैं? हाँ जी। अच्छा, और पॉलिटिक्स में हम 15 साल से हैं। हाँ। कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में ही है? हमारे यहाँ सरकार भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। हाँ। हमारे यहाँ भारत में जो धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये भारत में कहीं नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार ने 2500 रुपये धान की कीमत दी है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में किसान इतने मजबूत हो गए हैं कि कहीं किसी के भरोसे में नहीं है। वहाँ उतनी महंगाई की मार उनको एहसास नहीं हो रहा है कि पैसा मिलने के बाद वो मैनेज कर ले रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, तो मोदी जी से क्या उम्मीद करते हैं आप? मोदी जी, आज देश में जो महंगाई का कारण तो वही है। पेट्रोल डीजल आप कम कर दीजिए रेट, ऑटोमेटिक सब रेट कम हो जाएगा। आज पेट्रोल डीजल ही जो वाहन से जो माल जाता है, आता है, उससे भाड़ा बढ़ता है। आज उसके कारण महंगाई बढ़ रही है। चलिए।